श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। श्री सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि हे परीक्षित, मैंने तुम्हें पहले बताया था कि भरत महाराज का एक ऐसा पुत्र था जिसका नाम सुमति रखा था। वो बहुत ही धार्मिक था, स्वभाव से भगवान का भक्त था। लेकिन कुछ समय पश्चात उन्होंने ऋषभदेव, हमने बताया 8-10 प्रवचनों पहले, ऋषभदेव के सिद्धांत पर चला। वो राजा सुमति एक राजा था, तो उसने सारा राजपाट छोड़ दिया और नंगा धड़ंगा खाली कोपीन लंगोट पहन के चला जंगल, नंगा धड़ंगा। और वो सिद्धांत अपनाया जो ऋषभदेव ने अपनाया। उस सिद्धांत को कुछ दुष्ट लोग, स्वभाव से पाखंडी लोग, जिनको धर्म का आचरण नहीं मालूम, उनके मार्ग पर चले और उनको भगवान मान के पूजने लगे। सोचे कि यही भगवान है। मालूम है भगवान के दाढ़ी मूछें नहीं होती, मनुष्य की दाढ़ी मूछें होती हैं, लेकिन फिर भी सुमति को भगवान माना और वो बन गए एक तीर्थंकर उनके। ये मैं नहीं कह रहा, ये सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं। श्रीमद् भागवत में, ये भागवत का 5वां स्कंद चल रहा है। इसको पढ़ेंगे तो आपको पता पड़ेगा। बहुत ज्यादा लिखा है, मैं तो थोड़ा बोल रहा हूं। ये सब पाखंडी होंगे, क्योंकि जो शास्त्र की बात नहीं मानता है और अपने मन की चलाता है उसको पाखंडी कहते हैं। गुरुजी ने कह दिया जप करो और तुम जप नहीं करोगे। गुरुजी ने कह दिया यार आश्रम में रहोगे तो मंगल आरती में आना पड़ेगा, तो मंगल आरती में नहीं आओगे, पाखंडी हो ना। ऐसा पाखंडी बन के नहीं रहना चाहिए, पाखंड छोड़ना चाहिए। देखिए क्या होता है, पा और खंड 2 भाग होते हैं। इसका पाखंड एक शब्द है, इसके 2 हिस्से होते हैं, पा और खंड। खंड माने तोड़ देना, पा माने शास्त्र। शास्त्र के खंडन कर देने को पाखंड कहते हैं। देखिए क्या लिखता है, पालना च त्रयी धर्मा पा शब्दे निह कथ्यते तम खंडयंती। ये मूढ़ कह दिया। मूढ़ माने गधा, मूर्ख, खाली मूर्ख ही पालन नहीं करेगा। देखिए तम खंडयंती, ये मूढ़ा पाखंडस्ते प्रकृतिता, यही पाखंडी होती है। क्या पाकृत को कहते हैं ना, शास्त्र के नियमों के पालन को पा कहते हैं। शास्त्र के नियमों को पालन करते हुए जो गुरु कृष्ण की सेवा करते हैं उनको पा कहते हैं। जो इनके विरोध में चलते हैं, अपनी मन की चलाते हैं, उसको मूर्ख पाखंडी कहते हैं। मूढ़ा, मूर्ख, गधा। मूढ़ शब्द संस्कृत है, उसको अंग्रेजी में, हिंदी में देखिए डिक्शनरी में पता पड़ेगा, शब्दकोश। ऐसे लोग नास्तिक होते हैं, अपने मन की चलाते हैं, बाहर से दिखावा करते हैं। कलयुग में ऐसे बहुत साधु बन जाते हैं, बाहर से दिखावा करते हैं, अंदर। याद आ गया हमको 1986 में हम गोवर्धन में रहे। एक गुफा है गोवर्धन में। आज अब मैं गया इस साल, पिछली साल मेरा ब्रजवासी ले गया वहां, तो परिक्रमा कर रहे थे ब्रजवासी। मैंने कहा रे तो यहाँ तो मेरे आ गया रे, यहाँ तो मेरी गुफा है, दिखाता हूं मैं तुझे। गया तो गुफा भर के पाट के उसके ऊपर सीमेंट प्लास्टर कर दिया है। गुफा ही का तो खुदाई होगी तो गुफा निकलेगी वहां। तो वहां पर साधुओं में मैं ही एक था, हम ही एक थे जो लाल कपड़े में हैं, तिलक तो वही है सबका साधुओं का। बाबा जी लोग बाबा जी, हम लोग स्वामी हैं। हम लोगों को स्वामी सन्यासी कहते हैं, हम लोग बाबा जी नहीं है। बाबा जी उसको कहते हैं सफेद कपड़े पहनते हैं, लाल कपड़े, गेरुए कपड़े तो स्वामी लोग पहनते हैं। तो मैं ही एक स्वामी था वहां। शाम को कार्तिक का महीना था, क्लास लगती थी, बोलते थे वहां। हमको बंगला भी आती है।
गोवर्धन में, तो वो बहुत पसंद आए। हम सारे बाबा जियों को, सब हमको बहुत पसंद करते थे। वे पीछे घूमते थे लोग, हम कुछ नहीं खाते थे, केवल छाछ पीते थे बैठ एक टाइम। तो पतले हो गए थे थोड़े, 50 10 किलो 15 किलो 20 किलो कम हो गया होगा शरीर, पता नहीं, देखने से चित्र मालूम पड़ेगा। भागवत के पीछे चित्र लगा है। तो एक बाबा जी बोला आप हमारे यहाँ चलिए, मैं आपको, हम बोलते थे उनको, बंगाली लोग जादू जानते हैं, थोड़ा जादू चमत्कार देखना है यार, मैं आया बंगालियों में यहाँ, हम चमत्कार दिखाइए। तो हमने क्या किया, हमने मंगाया घी, 15 किलो गाय का शुद्ध घी अमेरिका से फोन किया, और आया वहां से भगत लेके 15 किलो शुद्ध घी, गाय का घी मैंने अमेरिका का मंगाया। और हमने वहां बाबा जी को मठ में कहा, प्रियाचरण दास बाबा जी थे वहां, अभी भी बुढ़े थे उस समय, बहुत बुढ़े, उन्होंने ही मुझे पढ़ाया था। अक्तर साम्र सिंधु, मुझे और नारायण महाराज को, एक नारायण महाराज थे, हम दोनों वहीं पढ़े थे उनसे, अब मर गए। उन्होंने कहा महाराज यहाँ खीर, तस्मई और मालपुआ बनाइए और सारे बाबा जियों को निमंत्रण दीजिए, केवल बंगाली खाएंगे। मालपुआ 15 किलो घी में 25-50 किलो मालपुआ का आटा लगा, और पता नहीं कितना कैसा हुआ, अच्छा बना, सब खाए। हमने भी व्रत तोड़ा अपना, हम भी एक टुकड़ा खाए, क्योंकि इतनी देर से नहीं खाए, ज्यादा खा लेंगे बीमार हो जाएंगे, इसलिए एक टुकड़ा खाए। एक बाबा जी बोला महाराज, स्वामी जी आप हमारे यहाँ चलिए, मैं दिखाऊंगा आपको जादू। अच्छा, अरे छोकरे इधर आ, जाओ टिकट लेके आओ 3। मैं वो बाबा जी, मैं और मेरा सेवक एक चलेगा मेरे साथ झोला लेके, मेरा थैला कपड़ा, और कपड़े धोने हर रोज। सो गए, तीनों गए वहां, कहां भूल गए नाम, बंगाल के आसाम के पास, जलपाईगुड़ी सब फॉरगेट द नेम। वहां देखा मैंने, वो बाबा जी नहीं, वो जो गृहस्थी था अपने घर में ले गया, उसकी झोंपड़ी थी, झोंपड़ी में उसकी पत्नी और 2 लड़के, वहां रहे हम अपने सेवक के साथ। देखा ऐसा नहीं होना चाहिए, शास्त्र सम्मत होना चाहिए। तो क्या होता है, ये जो पाखंडी हैं, ये शास्त्र नहीं मानते, दिखावा ज्यादा करते हैं, ऐसों के कारण बहुत लोग गुमराह होकर चले जाते हैं, ऐसे हो जाते हैं। लेकिन जो सतर्क रहते हैं वो तो सोचते हैं इसने गलती की है, ये पाखंडी है, मैं पाखंडी नहीं बनूंगा, ये गलती कर रहा मैं नहीं करूंगा। और दूसरा सोचता ये गलती कर रहा तो मैं क्यों करूं सही। देखा, 2 तरह के आदमी होते हैं, ऐसा नहीं बनना चाहिए कि जैसा वो कर रहा है मैं भी ऐसा करूं। नकल करना आध्यात्मिक मार्ग में खतरा का काम है, खतरा बन जाता है। तो ये गलती कर रहा है मैं नहीं करूंगा, चाहे कुछ हो जाए, ऐसा जो सोचता है वही सही बनता है आगे चल के। फिर आगे कहते हैं, अद्य आज अस्मिन् कलियुगे सूरयो विद्वांसो विमुह्यन्ति, विद्वान लोग भी मोह में पड़ जाते हैं, पता नहीं चलता। क्या नहीं चलता है, श्रुति स्मृति उद्योदित धर्मेशु, जो शास्त्र में लिखा हुआ धर्म वो सही है या गलत है नहीं पता पड़ता है। श्लोक याद कर लेंगे, उनका अर्थ नहीं मालूम। तो शास्त्र में लिखा है कि ब्राह्मण शुद्ध रहना चाहिए, तंबाकू चबाएंगे, गुटखा खाएंगे, चाय पिएंगे, झूठ बोलेंगे, उल्टा सीधा करेंगे। विद्वान लोग, मूर्खों की बात छोड़ो, विद्वान भी सूरयोपि मुह्यन्ति, मोह में पड़ जाएंगे ये लोग कि अरे ये तो शास्त्र में जो लिखा है ना, उस जमाने का धर्म है ये, आज का नहीं है। आज तो हम 20th सेंचुरी 21st सेंचुरी में रह रहे हैं, ये सब गलत है, आज का तो नया होना चाहिए। तो ऐसा सोचते हैं और ऐसा ही एडवर्टाइजमेंट करते हैं। और इन लोगों को पता है कि भगवान की दाढ़ी मूछें नहीं होती, भगवान बूढ़े नहीं होते, भगवान के
मांसपेशियां नहीं होती हैं, शुद्ध ब्राह्मण के भी नहीं होती हैं। मांसपेशी जिसके हैं वो सभी ब्राह्मण सही नहीं है, वो गड़बड़ है कुछ उसके खानदान में। तो ये लोग, पंडित लोग, विद्वान लोग, पढ़े लिखे लोग एक आदमी को भगवान बनाएंगे, उसकी दाढ़ी मूछ है, उनको पता है कि दाढ़ी मूछ नहीं होती भगवान की, फिर भी एक दाढ़ी मूछ वाले को भगवान बनाएंगे, पूजेंगे, पूजा करवाएंगे। एक बार हम ले गए अपने ब्रजवासी को दिल्ली हमने फोन कर दिया, मेरा फ्लाइट तो दूसरे दिन है, अब जाना, आज मुहूर्त निकला तो चले गए। पहुंच गए, आज मैं फोन किया, हेलो गवर्नर को, भाई ऐसा है हम आ गए हैं यहाँ, हम कमरा चाहिए, मैं आ रहा हूं तुम्हारे घर। उन्होंने कहा स्वामी जी हमारे यहाँ तो बहुत भर रहे हैं, रिश्तेदार आ गए हमारे यहाँ, आपको मैं कमरा देता हूं, आप वहां जाइए फलानी जगह। अच्छा ठीक है चलो, 5 स्टार होटल गए, वहां रहा और वो होटल के नीचे साईं बाबा का मंदिर। हमको पता नहीं, हम तो रात हो गई, हम चले गए कमरे में, जाके थोड़ा खाए सो गए। हम जगते हैं सुबेरे जगह जप करने के लिए, हम नीचे उतरे रहे ब्रजवासी, चलो नीचे चलते थोड़ा घूम के आते, चलो आ गए। वहां वेद पाठ, अरे वेद पाठ कहाँ हो रहा है, गए वहां तो देख रहे पंडित लोग 2 माइक्रोफोन लेके वेद पाठ कर रहे हैं, साईं बाबा का एक स्टैचू लगा हुआ है, उसको स्टैचू कहते हैं, भगवान की मूर्ति कहते हैं। बताइए, वेद पाठ, पुरुष सूक्त, विष्णु, भगवान, कृष्ण, नारायण, राम के लिए बोले जाने वाले वो बोल रहे हैं इस मुर्दे के लिए। देखिए उसे दाढ़ी मूछे। हमने कहा यार यहाँ नहीं, चलो अपने कमरे में चलते हैं। और आए, थोड़ा समय हुआ तो चले गए एयरपोर्ट में, फ्लाइट ले ली, ब्रजवासी बेचारा बाहर अब वापस आ गया। तो क्या होता है, ऐसे लोग भगवान मानते हैं दाढ़ी मूछ वाले को और ऐसा प्रचार करते हैं, और उनको पता है दाढ़ी मूछ नहीं होती भगवान की, फिर भी ऐसा ही प्रचार करते हैं। वो ऐसे दुष्ट लोग असली भगवान की निंदा करते हैं और प्रचार करते हैं बुरा, कहते हैं भगवान तो लड़कियों में नाचते थे। बताइए, अरे सारी तो संतान है उनकी, सब कोई तो उन्हीं के बच्चे हैं, सारी प्रजा उनकी है, ये नहीं सोचते वो। ऐसे नास्तिक लोग नरकों में जाके सड़ते हैं। मैं नहीं कह रहा ये बात, ये सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं। फिर आगे कहते हैं, हे राजन, इसी भरत वंश में बहुत राजा हुए, लेकिन आगे चल के गया नाम के राजा हुए। गया महाराज उनका नाम, वो भगवान के अवतार थे। कितने भाग्यशाली हैं भरत महाराज, तो हम पहले बता दिए उनको। भरत महाराज कितने भाग्यशाली हैं कि उनके वंश में भगवान पैदा हुए सतोगुण में, और उनका नाम हुआ गया महाराज, राजा सतोगुण के अवतार। वो बहुत धार्मिक थे, उनके लक्षण थे शारीरिक लक्षण। तो सारे विद्वानों ऋषि मुनियों ने उनको भगवान का अवतार मान के उनको महापुरुष नाम दे दिया। बहुत यज्ञ किए उन्होंने। वो राजा राजकुल से ही उत्पन्न होना चाहिए, क्योंकि राजकुल शुद्ध होता है, उसमें शुद्ध लक्षण आते हैं बच्चे में, तो वही राजा बनता है। कभी कभी शुद्ध वंश में क्रूर भी जन्म ले लेता है, लेकिन अधिकांश ऐसा होता नहीं है। शुद्ध वंश में शुद्ध ही जन्म लेता, कभी कभी एक देख लिया, जैसे वो था क्रूर बैन, ऐसा हो जाता है, कभी होता है। और राजा का पुत्र ही राजा बनता है, क्योंकि उसमें लक्षण होते हैं शुद्ध। और मंत्री का पुत्र मंत्री बनता है, क्योंकि उसमें होते हैं शुद्ध लक्षण। लेकिन आजकल कलयुग हो गया है, पाप ज्यादा बढ़ गया है, तो बहुत गड़बड़ है, ऐसा होता नहीं। सब वंश परंपरा टूट गई। आजकल तो इलेक्शन लड़ाई होती है, उसको अंग्रेजी में बोलते हैं मड स्लिंगिंग, हिंदी मालूम नहीं, आपस में बकते हैं, एक दूसरे की बुराई करते हैं। जो ज्यादा बड़ा ठग होता है वही राजा, वही मुखिया बन जाता है। तो गड़बड़ है। कभी कोई होगा अच्छा आदमी बनेगा मुखिया, तो देश को अच्छे से चलाता है। ऐसा गए महाराज ने अनेक यज्ञ किए,
जिनमें सारे देवी देवताओं को बुलाते थे। वो इंद्र, स्वर्ग के राजा इंद्र भी आते थे, ब्रह्मा स्वयं आते थे, भगवान भी आए एक बार और गए महाराज से पूजा पा करके चले गए भगवान। तो एक बार यज्ञ करते करते एक यज्ञ उन्होंने किया, उसका नाम था सोम यज्ञ। उसमें सोम रस का भोग लगता है यज्ञ कुंड में। सोम एक लता का नाम है, विनाश्रयेन तिष्ठन्ति पंडिता वनिता लता। तो लता का नाम है सोम। और वो पूर्णिमा के दिन 15 पत्ते रखती है और दूसरे दिन एक पत्ता गिरता है नीचे। जो नीचे गिर जाता है वो प्रयोग में नहीं लाया जा सकता। तो एक दूसरे दिन दूसरा पत्ता गिरता है। ऐसे करके अमावस्या के दिन वो जो बेल है लता, उसमें एक भी पत्ता नहीं रहता। अमावस्या के दूसरे दिन एक पत्ता निकलता है उसमें से, दूसरे दिन 2 पत्ता निकलते हैं। ऐसे पूर्णिमा को 15 हो जाते हैं उसमें। तो जो 15 पत्ते हो जाते हैं तो यज्ञ कुंड में तो ज्यादा रस चाहिए, तो पंडित जाते हैं उसको मंत्र द्वारा तोड़ते हैं। मंत्र बोलते, जैसे तुलसी की बोलते हैं ना, तुलसी अमृत जन्मासी सदा तुम केशव प्रिया, वो मंत्र बोलते हैं तुलसी तोड़ते समय। बिना मंत्र के तुलसी नहीं तोड़ सकते। तो वैसे ही मंत्र बोल के ही सोम का पत्ता तोड़ा जाता है, सोम की लता से। फिर उसको निचोड़ के रस बनाया जाता है फ्रेश, तत्काल। फिर ऑफरिंग होता है, नैवेद्य यज्ञ कुंड में, तब उसका प्रसाद वितरण होता है। तो ऐसा हुआ, सोम यज्ञ था, सारे देवता आए हुए थे, ब्रह्मा जी भी वहीं थे, भगवान तो आए नहीं, राजा इंद्र भी वहीं थे। तो सबको एक एक बूंद दिया। ब्रह्मा जी को 3 बूंद दिया, इसको 3 बूंद दिया। इसने कहा मेरे को एक गिलास भर दो, मेरा गिलास भर दो। तो गिलास भर के पी लिया इंद्र देवता ने। तो नशा चढ़ गया उसको। जैसे शहद होती है ना, शहद भी थोड़ी सी 1 चम्मच ही खाई जाती है। जब आप 4-6 चम्मच खा जाओगे ना, आपको भी नशा हो जाएगा। फिर कहोगे कि हम तो शराब में ही नशा है। शराब तो सड़ी हुई है वस्तु, वो भोग कहीं नहीं लग सकती, वो तो पाप है, पाप का घर। लेकिन मधु, शहद पाप का घर नहीं है। ऐसे सोमलता है। कलयुग में सोमलता नहीं रहती, कलयुग में अंतर्धान हो गई है, कहीं नहीं मिलेगी। जो सोम पत्र तोड़ते हैं मंत्र बोल के, ब्राह्मण लोग ही तोड़ते हैं। वो ब्राह्मण ऊंचे नहीं माने जाते, श्रेष्ठ नहीं माने जाते वो ब्राह्मण, क्योंकि वो पत्ता तोड़ते हैं मंत्र द्वारा। मंत्र जानते हैं, वो वेद जानते हैं, लेकिन उसका रस बना के लेके आते हैं। उनका काम ही इतना है, यज्ञ कुंड में बैठना नहीं है, इसलिए उनको श्रेष्ठ नहीं मानते। ऐसे यज्ञ करते थे, अनेक यज्ञ किए गया महाराज ने। और वो भगवान के पार्षद थे, भगवान के सतोगुण के अवतार। तो श्री सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं, हे परीक्षित, गया महाराज के शासन में सभी सुखी थे। वो अपने प्रजा की अपने पुत्रवत पालन करते थे। उनके राज्य में ब्राह्मण इतने खुशी थे, सुखी थे कि उन्होंने, सभी ब्राह्मणों ने, सारे ब्राह्मणों ने, जो वैदिक ब्राह्मण थे, उन्होंने अपना 6वां हिस्सा, षडांश पुण्य का राजा को समर्पित कर दिया। आप लीजिए हमारा पुण्य। आजकल तो दक्षिणा के पीछे भागते हैं सब, उनको पुण्य स्वयं का नहीं, किसी को क्या देंगे वो। अरे मैं चाय पीता हूं, बीड़ी पीता हूं, तंबाकू चबाता हूं, झूठ बोलता हूं, वेद पाठ पूरा मालूम नहीं है, शास्त्र का उच्चारण सही नहीं है, और मैं क्या आशीर्वाद दूंगा आपको? मैं ही तो नरक में जा रहा हूं। आजकल ये हालत है। आप बच के रहें, दिखावा न करें, हेरेटिक पाखंडी न बने। गुरु जी को जो बोल दिया है वही करें, गुरु जी की शरण में रहें, गुरु की आज्ञा का पालन करें, गुरु जी जो चाहते हैं वही करें, अपनी मनमानी ना करें। मनमानी करने से तुमको कुछ हाथ नहीं लगेगा। अभी थोड़ा सा बड़ाई मिलेगा, कुछ पैसा भी मिलेगा,
तो सम्मान भी मिलेगा, आगे चल के वो ठोकर लगेगी जिससे मुंह तोड़ जवाब आएगा। इसलिए भगवान को हृदय पूर्वक पूजना चाहिए। ये था गया महाराज के राज्य में। श्री राधा गोविंद भगवान की